हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो तैयार हो आप लोग? पेन और पेंसिल लिया है? सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, उसको नोट डाउन भी करना है तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस के ये सब टाइप्स है। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ये सब टाइप्स अभी हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो बच्चों क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन मतलब किसी का तो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई तो भी कंबाइन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इससे हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? सपोज कोई ए और बी कोई रिएक्टेंट है, वो कंबाइन हो गए और उससे हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला सी। देखो ये दोनों कंबाइन हो गए और उससे हमको मिल गया एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास अमोनिया है, अमोनिया में अगर आपने HCl को ऐड किया तो आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या होगा इस रिएक्शन में बच्चों? देखो अमोनिया और HCl कंबाइन हो गए और उससे हमको मिल गया अमोनियम क्लोराइड। देखो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? चलो और एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सपोज मैग्नीशियम है, उसको आपने जलाया, मैग्नीशियम की स्ट्रिप ली, उसको जलाया सपोज, तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए इधर ऑक्सीजन के दो है, तो क्या करोगे? बैलेंस करने के लिए इधर भी दो चाहिए, तो यहाँ पे दो लगा दिया और इधर भी दो लगाना पड़ेगा फिर, है ना? बैलेंसिंग आता है आपको? अगर नहीं आता है तो मेरा ये वीडियो आप देख लेना, मैंने उसमें डिटेल में पढ़ा है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। समझ में आया? सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, उससे हमको सिंगल प्रोडक्ट मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? सो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक देखना है एकदम सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है? बोलो, कमेंट करो, क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, उससे हमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? सो ऑल दीज आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ए एग्जांपल नहीं लिखना है एग्जांपल में, सॉरी एग्जाम्स में ए एग्जांपल नहीं लिखना है, ए लिखना है एग्जांपल्स। समझ में आया? हाँ देखो, इसको इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो इधर होते हैं उसको रिएक्टेंट आपको पता होगा ना, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और उससे सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, विच इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे थे, उससे सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, मतलब उससे उल्टा। समझ में आया? इसमें सिंगल रिएक्टेंट से हमको मिलते हैं टू और मोर प्रोडक्ट। उसमें क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन में हमको टू और मोर रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था, तो इसके उल्टा इधर हो जाता है डिकम्पोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमको उससे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया बच्चों हमने, तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे हमको सिंगल रिएक्टेंट से टू और मोर प्रोडक्ट मिल गए। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल देखो, अगर हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो आपको मिलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अभी बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा दिया, इधर भी 2 लगा दिया, अभी बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों, एक सिंगल रिएक्टेंट से हमको मिल रहा है टू और मोर प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसका डीकंपोजिशन होता है, मतलब एक का दो। समझ में आया? सो दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और हमारे नेचर में कंटिन्यूसली ऐसी बहुत सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन चलती रहती है। हमारे किचन का जो वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, वो अगर हम मतलब किस डिस्पोज करते हैं उसको, तो वहां पे उसका डीकंपोजिशन स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, मतलब
जो कि नेचुरल फ्यूल से मिल जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल दीज आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी है। देखो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बाद में डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या है, सपोज आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें आपने फेरस को ऐड किया तो आपको मिलता है, क्या मिलता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, ये जो फेरस है ना, फेरस उसने इस कॉपर को भगा दिया, इस कॉपर को भगा दिया और वो चला गया सल्फेट के साथ, कॉपर को भगा दिया उसने, ठीक है। पहले सल्फेट के साथ था कॉपर, लेकिन एक फेरस बोला नहीं मुझे जाना है उसके साथ, तो उसने कॉपर को भगा दिया और कॉपर चला गया और हमको मिला फेरस सल्फेट। मतलब यहाँ पे फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। लेकिन ये कैसे डिस्प्लेस कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये जो फेरस है ना बच्चों, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो कभी भी ध्यान में रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, सिर्फ ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करते। और एक एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास फिर से फेरस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने सपोज ऐड किया, क्या ऐड किया, लीड ऐड किया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लीड सल्फेट प्लस कॉपर। बिकॉज लीड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये लीड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और हमको मिलेगा लीड सल्फेट प्लस कॉपर। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element in a compound, that reaction is called displacement reaction। समझ में आया? So that was the displacement reaction। अभी हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों अभी हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रहा उसका एग्जांपल। आपके पास सपोज पोटेशियम क्रोमेट है, बेरियम सल्फेट है, रिएक्टेंट से, और उससे हमको मिल गया बेरियम क्रोमेट और पोटेशियम सल्फेट, ये दो प्रोडक्ट हमको मिल गए। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा, देखो यहाँ पे बच्चों ये दो रिएक्टेंट्स है ना, दो रिएक्टेंट्स है, उन्होंने अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लिया। मतलब K2 चला गया सल्फेट के साथ और बेरियम चला गया क्रोमेट के साथ। तो यह इसलिए हमको क्या मिला, बेरियम क्रोमेट। देखो बेरियम, बेरियम जो कि पहले सल्फेट के साथ था, अभी वो किसके साथ चला गया, क्रोमेट के साथ। बेरियम चला गया इस क्रोमेट के साथ। और ये जो पोटेशियम पहले इस क्रोमेट के साथ था, अभी वो किधर चला गया, वो चला गया इस सल्फेट के साथ। मतलब यहाँ पे दो दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। दो दो आयन्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमको प्रोडक्ट मिला बेरियम क्रोमेट एंड पोटेशियम सल्फेट। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, सिर्फ एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था हमारे पास, वो एलिमेंट ने क्या किया, उस कंपाउंड के अंदर जो आयन था उसको डिस्प्लेस किया और उसकी जगह चला गया, ठीक है। तो उधर हो रहा सिंगल सब्सटेंस का वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, दो दो आयंस का एक आपस में एक्सचेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया? एंड दिस इज अ मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में आया तो इसको लिखना। समझ में आया? हाँ। डेफिनेशन क्या लिखोगे आप इसका, द रिएक्शन इन विच ions of reactants get exchange with each other। ions of reactants get exchange with each other मतलब आयंस आपस में, ये आयन यहाँ पे चला गया और ये आयन यहाँ पे चला गया, एक्सचेंज हो गया एक दूसरे के साथ। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, साथ साथ देखते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमको रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए बाहर से हीट देना पड़ता है। मतलब जो रिएक्टेंट होता है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमको प्रोडक्ट देता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो वेसल होती है उसके नीचे बर्नर होता है जिससे हम हीट देते हैं उस वेसल में, अंदर जो सोल्यूशन है उसको, ठीक है। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज ऐसे रिएक्शन करने के लिए हमको बाहर से हीट देना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने अगर हीट किया
तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस मिलता है इधर, समझ में है। सो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को एक वेसल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हीट किया हमने नीचे से, तो उससे मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया, वो क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हमको प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और इसके उल्टा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब नहीं होती बच्चों, रिलीज होती है। मतलब हमको प्रोडक्ट में हीट मिलती है, उसको हीट देने की जरूरत नहीं है, हमको प्रोडक्ट में हीट मिलने वाली। फॉर एग्जांपल, आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर अगर वाटर ऐड किया ना, तो उसमें से ऐसे हॉट वेपर्स बाहर आते दिखेंगे आपको, और दैट इज नथिंग बट हीट। या फिर वो सॉल्यूशन थोड़ा हॉट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो गई, इसलिए वो प्रोडक्ट आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिख गया उस प्रोडक्ट का, समझ में आया। सो दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर पानी को ऐड किया, वाटर को ऐड किया, तो हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, बिकॉज उसने हीट को रिलीज किया। इसमें हीट एब्जॉर्ब होती थी, इसमें हीट रिलीज होती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडो मींस बच्चों, एंडो मींस इन, एंडो मींस इन एंड थर्मिक मींस हीट। वो हीट को अंदर लेता है, इन अपने अंदर लेता है हीट को। कौन? रिएक्टेंट अपने अंदर हीट को ले लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब आउट, थर्मिक मतलब हीट, मतलब ये रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद हीट को बाहर छोड़ता है, आउट करता है, रिलीज करता है, समझ में है। सो दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, साथ साथ पढ़ेंगे। अच्छा, बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हमको प्रोडक्ट मिलता है कोई। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, इसमें हमने कार्बन में हमने अगर ऑक्सीजन को ऐड किया तो हमको मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया है, समझ में आया। सो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू गेट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर एक अलग डेफिनेशन है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव। ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हम रिएक्टेंट के अंदर से हाइड्रोजन को इलिमिनेट करते हैं, उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों भी डेफिनेशन है। सो आप कंबाइनली कैसे लिख सकते हो? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया है, प्रोडक्ट में लिखा, मतलब वो रिएक्टेंट से रिमूव हो गया और उससे हमको मिल गया मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, समझ में। मैग्नीशियम हाइड्राइड से हमको क्या क्या मिला? मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिलीज हो गया, चला गया, एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से एक बार मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में है बच्चों? बहुत सिंपल है ऑक्सीडेशन। उसके उल्टा रिडक्शन में होता है बच्चों। रिडक्शन में क्या होता है? इसमें क्या हो रहा था? इसमें हो रहा था हाइड्रोजन इलिमिनेट हो रहा था, रिलीज हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते। देखो, रिएक्टेंट के साइड में हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। सो सिंपल है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव, उसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है रिडक्शन में। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फिर से एक बार बच्चों, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू कैरी आउट द रिएक्शन टू गेट अ प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। देखो, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। समझ में है? बहुत इजी है। हाँ, अभी बच्चों जो लास्ट रिएक्शन है ना, कौन सा रिएक्शन हो? यहाँ पे लिखता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए भी यही एग्जांपल हम लेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे। बहुत सिंपल है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? ये रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों भी होता है साथ साथ। मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। और ये जो एग्जांपल हमने रिडक्शन के लिए लिखा था ना, सेम एग्जांपल हम रेडॉक्स के लिए लिखेंगे। देखो कैसे बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा,
यहाँ पे जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था, अब आप इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन की नजर से देखो, रिडक्शन की नजर से मत देखो, अभी रिडॉक्स रिएक्शन की नजर से देखो, समझ में आया? तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था ना, वो हाइड्रोजन का क्या फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन का फॉर्म हुआ इधर वाटर H2O, मतलब इस हाइड्रोजन के अंदर क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया हाइड्रोजन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बिकॉज हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया और बन गया H2O। देखो ना, ऑक्सीजन ऐड होता है ना, वैसे इसके अंदर ऐड हो गया और बन गया H2O। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे आप लोग? मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन साथ साथ यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा। कैसे? देखो, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, क्या था? कॉपर ऑक्साइड। लेकिन कॉपर ऑक्साइड का क्या फॉर्म हो गया? कॉपर। मतलब कॉपर के अंदर पहले ऑक्सीजन भी था, लेकिन अभी तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो मैंने अभी बताया, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव और एलिमिनेटेड, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और हमको कॉपर मिल गया। मतलब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों भी हो रहे हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स मतलब, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। समझ में आया? सो दैट दीज आर ऑल द रिएक्शंस। कितना? ऑलमोस्ट हमने 9 रिएक्शन पढ़ी यहाँ पे। समझ में है? बहुत सिंपल था। अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट। ओके, तो रुकते यहाँ पे। टेक केयर, बाय बाय।